दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो आपको भी बेसब्री से 20वीं किस्त के जारी होने का इंतजार होगा। तो आपको ये भी जानना अब जरूरी हो गया है कि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त का पैसा कब और कहां से आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 19वीं किस्त का जो पैसा था वो बिहार के भागलपुर जिले से लगभग 24 फरवरी 2025 को डायरेक्टली सारे किसान भाइयों के जो एलिजिबल थे उनके खाते में पैसा जारी किया गया था। अब इसके बाद 19वीं किस्त का जो पैसा है जारी करने के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन दोस्तों इस बार सरकार ने 19वीं किस्त का पैसा भेजने से पहले कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको आपको पहले से करके कम्प्लीटली रखना होगा, तभी दोस्तों आपको जो है 19वीं किस्त का जो पैसा है आपके खाते में मिल पाएगा। और इसके साथ ही अगर आप सरकार के द्वारा बताए गए निर्देश का पालन नहीं करते हैं और कोई भी ऐसा काम आप छोड़ देते हैं जिसको सरकार ने आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी किया है, तब ये मान के आप चलिए कि आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे जरूरी काम करने हैं और ऐसे कौन कौन से स्टेप को आपको कम्प्लीटली चेक करना है। ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों ये सारी स्टेप को आप कंप्लीट करके सरकार की तरफ से मिलने वाली जो 20वीं किस्त का पैसा होगा उसको आप डायरेक्टली अपने खाते में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसी जो लेटेस्ट वीडियो होती हैं वो आप तक पहले पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप इस न्यूज के जरिए देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो 20वां इंस्टॉलमेंट है उसकी डेट जारी कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 बराबर किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक योजना की जो 19वीं किस्त है वो जारी हो चुकी है, लेकिन नीचे आप देख सकते हो लिखा गया है कि वर्ष 2025 की दूसरी किस्त जो कि योजना की कुल 20वीं किस्त होगी जून माह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद वर्ष 2025 की तीसरी किस्त अर्थात कुल 21वीं किस्त का जो पैसा है अक्टूबर 2025 में जारी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताए गए इस डेट के अनुसार ये क्लियर हो जा रहा है कि लगभग जो अब किस्त हमें मिलने वाला है, हमारे खाते में प्राप्त होने वाला है, वो लगभग जून के लास्ट महीने तक संभवतः हमें ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सरकार के द्वारा बताई गई ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें 20वीं किस्त का पैसा जो है वो आसानी पूर्वक मिल सके। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा गया है कि किस्त न मिलने के ये हो सकते हैं कारण। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसको आपको पहले से ही चेक करके रखना है, जिससे आपको मिलने वाला जो 20वां इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आप देख सकते हो सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा गया है कि ई-केवाईसी पूरी न होना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि पीएम किसान योजना का यदि आप लाभ उठाते हैं तो उसके लिए ई-केवाईसी जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप गलत या अधूरी केवाईसी किए हुए हैं तो आपकी जो किस्त है वो क्या है यहाँ पर रोक दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन यही है कि आपको अगर अगला इंस्टॉलमेंट लेना है, जैसे आपको 19वां इंस्टॉलमेंट मिला था वैसे 20वां इंस्टॉलमेंट यदि आपको लेना है तो आपको ऑलरेडी अपनी ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट करके रखनी है और चेक करके रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि लिखा गया है कि बैंक खाते से आधार लिंक न होना। सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन है उसमें यह भी बताया गया है कि यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और पीएम किसान का पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो है अपने खाते को भी डीबीटी के माध्यम से आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक करके रखना होगा, जिससे सरकार की तरफ से मिलने वाला जो ये पीएम किसान सम्मान निधि का जो राशि है वो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बातें हो चुकी हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि डीबीटी सुविधा बंद होना। अर्थात आपके खाते में यदि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर सेवा एक्टिव होती है, इसके द्वारा सरकार जो है आपके खाते में इस पैसे का भुगतान करती है, अगर ये आपका कहीं इनएक्टिवेट है उस कंडीशन में भी आपको जो है मिलने वाला जो पीएम किसान सम्मान निधि का राशि है ये भी आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी चेक करके रखना है कि कहीं हमारा जो डीबीटी स्टेटस है ये कहीं तो इनेबल तो नहीं है। इस ऑप्शन को भी आप ऑलरेडी चेक करके रखेंगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। तो एक ऑप्शन और बताया गया है कि भूमि सत्यापन का अधूरा होना। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यदि आपका जो लैंड सीडिंग है अगर वह आपका नो शो हो रहा है तो वहां पर उस कंडीशन में भी आपको मिलने वाला जो 20वां किस्त है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप 20वें किस्त से पहले पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे जाकर के अपना जो है स्टेटस उसको चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो लैंड सीडिंग स्टेटस है वो कहीं नो तो नहीं शो कर रहा है। अगर किसी भी कंडीशन में दोस्तों वहां पर अगर आपका नो शो हो रहा है तो आपको समय से पहले उसको कंप्लीट सही करवा लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो ये है, पुरानी जानकारी अपडेट न करना।
तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर आपने बैंक या आधार से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं अगर उसको आपने अपडेट नहीं किया है तो आप इस योजना से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस लास्ट वाले ऑप्शन से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी गाइडलाइन या बैंक के द्वारा कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन दी गई है तो उसको हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे स्टेटस को आपको ऑलरेडी चेक करके अपने अकाउंट के स्टेटस को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद तब ये क्लियर कर लेना है कि आखिर हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है दोस्तों तो उसको सबसे पहले आपको जल्द से जल्द सही करा लेना है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि का मिलने वाला जो ये 20वां इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले थे, यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा समय समय पे आपके खाते में प्राप्त हो रहा है तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको जो है अपना सारा जो स्टेटस है पीएम किसान सम्मान निधि का उसको चेक करके रखना है, जिससे हर बार की तरह आपका जो 20वां इंस्टॉलमेंट है आपके खाते में आसानी पूर्वक प्राप्त हो सके और जिससे आप अपनी खेती बाड़ी का सारा काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसके साथ ही दोस्तों ये जानकारी आप अपने दोस्तों में भी शेयर करके रखिएगा, जिससे उनको ये पता हो सके कि 20वीं किस्त मिलने से पहले हमें कौन सी तैयारी कंप्लीट करके रखनी है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।